हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन जो कि सारे टेक्स्ट फंक्शन है उसे कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, मेरा नाम है निकुंज रावल और आपका स्वागत है एक्सेल गुरुजी चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम तीनों फंक्शन को एक साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि तीनों ही टेक्स्ट फंक्शन है और तीनों की सिंटेक्स भी सेम है और तीनों ही बहुत ही छोटे फंक्शन है। तो पहले अपर फंक्शन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अपर फंक्शन का काम है टेक्स्ट स्ट्रिंग में जितने भी लेटर है उन सबको अपर केस में कन्वर्ट करना, यानी कि सबको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। जैसे यहां पर हम लिखेंगे इक्वल टू अपर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं सिंगल आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट। यहां पर हम टेक्स्ट में सेल रेफरेंस देंगे A3 सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो हेलो वर्ड के जो सारे लेटर थे वो कन्वर्ट हो गए हैं अपर केस में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में। तो चलिए फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि दूसरे सेल में जो टेक्स्ट है उस पर अपर फंक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर A4 सेल में जो एक्सेल वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर अपर केस में है और बाकी सारे लेटर्स लोअर केस में है। अपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद सारे जो लेटर है वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। वैसे ही यहाँ पर गुड मॉर्निंग में 2 वर्ड थे, वो भी सारे लेटर्स कैपिटल हो गए। यहाँ पर हमने नंबर पर अपर फंक्शन को अप्लाई किया तो ये नंबर जो थे वो अब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। आप किसी भी टेक्स्ट फंक्शन को नंबर पर अप्लाई करोगे तो वो टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे आपको ये दिखने में तो नंबर जैसे ही दिखेंगे, बट आप इस पर कोई मैथ फंक्शन अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे मैं ये 2 सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो स्टेटस बार में यहाँ पर मुझे एवरेज भी मिल रहा है और यहाँ पर सम भी दिख रहा है। पर जैसे ही मैं ये 2 टेक्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एवरेज और सम कैलकुलेट नहीं हो रहा। स्पेशल कैरेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर जो लेटर अपर केस में है ऑलरेडी, तो आंसर में भी हमें अपर केस से मिल रहा है। तो ये था अपर फंक्शन। अब देखते हैं लोअर फंक्शन को। तो लोअर फंक्शन का काम यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। ये टेक्स्ट स्ट्रिंग में जितने भी लेटर्स हैं उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, यानी कि सबको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं लोअर फंक्शन की भी सिंगल आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट। यहाँ पर टेक्स्ट में हम सेल रेफरेंस देंगे A3 सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो हेलो वर्ड के जो सारे अपर केस में थे लेटर्स वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और यहाँ पर जो A4 सेल में वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल था और बाकी सारे लेटर स्मॉल थे, तो सारे के सारे अब लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग में 2 वर्ड थे, वो दोनों के दोनों लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने कहा था वैसे ही आप नंबर्स पर कोई भी टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही नंबर्स भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। आप इस पर कोई मैथ फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर में लोअर फंक्शन अप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। वैसे ही यहाँ पर जो सारे लोअर केस में ही थे तो हमें आंसर भी लोअर केस में ही मिल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर फंक्शन को कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, प्रॉपर फंक्शन का काम है जो हम उसको वर्ड या टेक्स्ट स्ट्रिंग देंगे उसका वो फर्स्ट लेटर अपर केस में कन्वर्ट करेगा, बाकी सारे लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू प्रॉपर और टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम सेल रेफरेंस देंगे A3 सेल का, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर जो हेलो वर्ड था उसके सारे लेटर अपर केस में थे और यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद फर्स्ट लेटर अपर केस रह गया, बाकी सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। वैसे ही A4 सेल में सारे ही लेटर लोअर केस में थे तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर अपर केस में और सारे बाकी के लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पर हमने पूरा सेंटेंस लिखा था तो सेंटेंस का हर एक वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर अपर केस में कन्वर्ट हो गया, बाकी सारे लोअर केस में ही है। यहाँ पर नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए हैं और स्पेशल कैरेक्टर में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो चलिए प्रॉपर फंक्शन का एक और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, दोनों ही डिफरेंट कॉलम में है और हमें यहाँ पर दोनों को ज्वाइन करके फुल नेम लिखना है। वैसे तो आप 2 सेल को ज्वाइन करने के लिए कॉन्केट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, बट मैं आज आपको उसका यूज किए बिना 2 सेल को कैसे ज्वाइन करना है वो सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको इक्वल टू करना है। पहला सेल हमें चाहिए A4 तो हम सिलेक्ट करेंगे A4, एम्परसेंड करेंगे और हमें दूसरा सेल चाहिए B4 और एंटर। तो यहाँ पर किसी भी फंक्शन का यूज किए बिना 2 सेल ज्वाइंट हो गए हैं, बट अभी हमें दोनों नेम के बीच में स्पेस चाहिए। तो हम एम्परसेंड के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे स्पेस, फिर से एक और एम्परसेंड देंगे, यानी कि A4 सेल एम्परसेंड लगा के स्पेस और एम्परसेंड लगा के B4 सेल
और प्रेस करेंगे एंटर। तो यहाँ पर दो नेम के बीच में स्पेस आ गई है, बट अभी हमें दोनों नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, तो हम प्रॉपर फंक्शन को यहाँ पर ऐड कर लेंगे और जो हमने फॉर्मूला लिखी है उसे ब्रैकेट में ले लेंगे और यहाँ पर करेंगे एंटर। तो दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में फर्स्ट लेटर था वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर फंक्शन का प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। आप खुद भी ये सारे फंक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये एक्सेल फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये सारे फंक्शन जो हमने एक्सप्लेन किए उनका डिटेल ब्लॉग पोस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एक्सेल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट excelguruji.in पर जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।